नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना से बेहाल होती दिल्ली का एक और दर्द। एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के हालात सुधरने शुरू हुए तो दिल्ली के बाजारों में ऐसी मशीनों की शॉर्टेज हो गई है जिनके सहारे मरीज घरों में अपना इलाज कर रहे हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली में घर के अंदर मरीज परेशान हैं, घर के बाहर रोज कमाकर खाने वाले मजदूर भी परेशान हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 2 की शुरुआत के साथ ही मजदूर भी एक बार फिर अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे हैं और एक बार फिर पलायन की इन तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। दर्द की राजधानी बन गई है दिल्ली। कहते हो ठीक हो गया, 22-23 बंदे हैं। हर कोई परेशान है, अपना भी और बेगाना भी। किसी की डेथ हुई है? हाँ जी, मेरे भाई की। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कई फरिश्ते ऐसे भी हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में ये विनायक ऑक्सीजन प्लांट है। मुश्किल वक्त में विनायक ऑक्सीजन प्लांट लोगों की मदद कर रहा है, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है, टूटती सांसों की डोर को थामने की कोशिश कर रहा है। जब देश और दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर रेमडेसिविर से लेकर बुनियादी दवाओं की चोरी के मामले सामने आ रहे थे, रोजाना कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे थे, या फिर दोगुना, चौगुना, 10 गुना महंगे कीमतों पे सामान बेचने के जिक्र हो रहा था, उसी में दिल्ली के मायापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट का एक उद्योगपति विनायक ऑक्सीजन, जिसका अभिषेक गुप्ता ने ये तय किया कि इस महामारी में वो लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। और इस वक्त हम उसी प्लांट में खड़े हैं जहाँ पे जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसे बॉटलिंग प्लांट में कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद ये लोगों की मदद की जा रही है। शुरुआती दिनों में ये जो मदद थी वो इंडिविजुअल्स लोगों की गई, लेकिन बाद में इन्होंने निर्णय लिया कि ये मदद अब सीधे अस्पतालों को, नर्सिंग होम को, कोविड केयर सेंटर को किया जाएगा। मुश्किल वक्त में विनायक ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं। विनायक प्लांट जरूरतमंदों की मदद के साथ साथ अस्पतालों, नर्सिंग होम की भी दिल खोल कर मदद कर रहा है। हम लोगों का प्लांट ऑलमोस्ट 5-6 साल पुराना है ये, और हम लोगों का इंडस्ट्रियल और मेडिकल सप्लाईज दोनों ही है हमेशा से। और जब ये कोरोना का ये सेकेंड वेव आया या वॉट एवर यू कॉल इट, तो हम लोगों ने सोचा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इफ़ यू आर इन द स्ट्रेट, सो हम लोग जो भी कर सके हमें करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। 500 बेड्स का कोविड केयर सेंटर। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। यहाँ 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोविड सेंटर का दौरा किया और व्यवस्था का जायजा लिया। कोविड केयर सेंटर में 500 ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा है। इसके अलावा 200 आईसीयू बेड्स की सुविधा को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा आईटीबीपी के हाथ में है। हालांकि इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज को डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की मंजूरी लेना जरूरी होगा। यहाँ आने के बाद मरीजों का फिजिकल टेस्ट भी होगा। मरीजों को यहाँ पहुँचने पर बेड अलॉट किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ मरीजों के इलाज से लेकर दवाइयों और खाने पीने की सुविधा फ्री रहेगी। बाजार में दवाइयों की कमी। दिल्ली में बड़ी संख्या में कोविड पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं, जिन्हें दवाइयों से लेकर कई सामानों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। एम्स के पास बनी दवाइयों की दुकानों में भी दवाइयों और ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिससे मरीजों के परिजन हताश और परेशान हैं। दिल्ली में एम्स के पास सबसे बड़े मेडिकल बाजार में क्या हालात है, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ पड़ी हुई है। इस उपसराय के स्क्वायर सर्जिकल में जो अब तक जो इस तरह के ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स की सप्लाई करते थे, आज नहीं होने के चक्कर में देखिए कि किस तरीके से भीड़ है, लोग आके परेशान हो रहे हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से आया हूँ सफदरजंग से। क्या स्थिति है, किस चीज़ आए थे आप? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आया था। माता जी का ऑक्सीजन लेवल 52 है। ऑक्सीजन 4 दिन से मिल नहीं रही है, सब ने काला बाजारी कर रखी है। मिला आपको? नहीं सर, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहाँ से आए थे आप? मैं सर ओखला से आया हूँ। किस चीज़ के लिए थे? सर हमें N95 मास्क चाहिए थे। N95 मास्क भी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा सर। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बता रहे हैं हमारे पास है नहीं। मजदूरों का पलायन।
दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, जिससे प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों से मजदूर दिन रात पलायन कर रहे हैं। और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये बैग और झोले लेके कहाँ के लिए निकल रहे हैं, तो पता चला ये तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो एक हफ्ता पहले जब दिल्ली में पहली बार लॉकडाउन हुआ था और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं हूं ना, यानी लोग भरोसा करें, लेकिन शायद लोगों ने बीते साल का अनुभव इन्हें ज़्यादा अच्छा लगा और वो कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी या छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और शायद वो बात सही निकली, क्योंकि 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद एक हफ्ता और इसके बाद फिर अगला एक हफ्ता लॉकडाउन कर हो चुका है और न इन्हें कोई कामकाज की व्यवस्था है, न खाने पीने की व्यवस्था है। नतीजन ये लोग लॉकडाउन के दौरान भी अपने घरों के लिए निकल गए हैं। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। न खाना है, न इस बार सरकारी मदद मिल रही है। इनके पास घर जाने के सिवाय कोई चारा नहीं, लेकिन घर जाने के लिए भी 1000 की जगह 3000 देने पड़ रहे हैं। से चला जाएंगे। बस वाले कितना किराया ले रहे हैं आजकल? कोई 2000, कोई 2500 मांगता है। और पहले कितना लेता था? पहले लेता था 1100 रुपए। तो जब पहली बार आप यहाँ क्या करते थे? आपको क्या करते? हम लोग मजदूरी करते थे। किस सिस्टम मजदूरी करते? अभी काम नहीं मिलेगा। पास मांगते, पास है नहीं, गरीब आदमी कहाँ से पास बनवाएगा? सब प्राइवेट काम करने वाले हैं। ये नहीं देखिए सरकार बस एक हफ्ते का बोल के फिर दोबारा बढ़ा दिया। इतना करेगा क्या गरीब आदमी? अपने गाँव के लिए रवाना होएगा। मतलब अब इस उम्मीद में कि जब काम आएगा तब लौटेंगे। मैंने तो क्या करेगा? कोरोना न आम देख रहा है न खास। जो भी उसकी जद में आ रहा है, कोरोना उसे डस रहा है, लेकिन इन हालातों के बीच भी जिंदगी चल रही है, इस उम्मीद के साथ कि मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी कट जाएगा। कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।